अमकी डाई माँ घुघुती न बासा। तेरी घुर घुरु सुनी, तेरी घुर घुरु सुनी, मैं लागो उदासा। स्वामी मेरे परदेसा, पर छिनो लदाखा, घुघुती न बासा। श्री राधे। मैं हूँ भगवती भट्ट और मेरे YouTube चैनल जिज्ञासा पर आपका हार्दिक स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान ने कलयुग में जो अवतार लिया है उसमें वो भगवान जगन्नाथ जी के रूप में आए हैं और भक्तों को दर्शन दिया है। किस प्रकार भगवान को ये लीला करनी पड़ी, आइए उसके विषय में बहुत सुंदर प्रसंग सुनते हैं। एक बार की बात है, भगवान सोए हुए थे और रानियों ने सुना कि भगवान स्वप्न में राधा राधा पुकार रहे हैं। रानियों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि हम रात और दिन भगवान की सेवा करती हैं, लेकिन भगवान राधे को नहीं भूलते हैं। तो उन्होंने रोहिणी जी से कहा कि आप हमें उनके जो बचपन की लीलाएं थी भगवान की, वो हमें सुनाइए, राधे और भगवान श्री कृष्ण की। तो रोहिणी जी मान गई, बोली ठीक है, लेकिन वहाँ पर कोई भी होना नहीं चाहिए। हम एक गुप्त स्थान पर भगवान के बारे में बात करेंगे और कोई भी हमारी बातों को सुनना नहीं चाहिए। और उन्होंने द्वार पर सुभद्रा जी को बिठा दिया ताकि कोई भी आए तो वो उन्हें द्वार पर ही रोक दे। और इस प्रकार रोहिणी जी सभी रानियों को अपने पास बिठाकर और भगवान की बचपन की लीलाएं सुनाने लगी। अभी थोड़ी देर ही हुई थी, इतनी देर में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का द्वार पर आना हुआ। सुभद्रा जी ने उनको अंदर आने से रोक दिया। भगवान को लगा कि क्या बात है, क्यों रोका, और उन्हें कुछ संदेह हुआ। तो उन्होंने द्वार से ही जैसे ही थोड़ा कान लगा के सुनने लगे तो उन्होंने सुना कि उनकी बचपन की लीलाओं का वर्णन चल रहा है। वो अंदर नहीं गए और बाहर से ही सब लीलाओं का आनंद लेने लगे। लीलाएं सुनते सुनते बलराम जी और सुभद्रा जी और भगवान श्री कृष्ण तीनों इतना खो गए लीलाओं में कि उन्हें कुछ सुध बुध नहीं रही। तीनों का रूप एकदम परिवर्तित हो गया और वो किस प्रकार सिकुड़ने लगे। जैसे हम एकदम से खो जाते हैं तो धीरे धीरे भगवान के हाथ पैर सब एकदम धीरे धीरे सिकुड़ने लगे। और इतने में वहाँ नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी आए और उन्होंने भगवान का ये बहुत सुंदर रूप जब देखा, जब एकदम भाव विह्वल उनका रूप देखा, तो वो भी अपनी सुध बुध खो बैठे और मूर्छित हो गए। और जैसे ही उनको फिर होश आया तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये जो रूप के मैंने आपके दर्शन किए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कलयुग में आप ये दर्शन सभी प्राणियों को दें। भगवान की ये लीला इसलिए भी थी क्योंकि कलयुग का प्राणी जो है बहुत पतित होगा, तो दर्शन मात्र से ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, वो सीधा बैकुंठ को जाए। तो इस प्रकार भगवान ने ये व्यवस्था की। ये लीला के माध्यम से भगवान ने अपने पतित जीवों का उद्धार करने के लिए कलयुग में इस तरह से अवतार लिया। नारद जी के इतने सुंदर वचन सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, नारद जी को वचन दिया कि मैं कली काल में पतित जनों का उद्धार करने के लिए नीलांचल क्षेत्र में मैं अवतरित होऊंगा और वहाँ भक्तों का उद्धार करूंगा। कलयुग आगमन के बाद प्रभु की प्रेरणा से मालव राज इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कर। इसके आगे की जानकारी मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। श्री राधे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुमे। श्री राधे।